Hello guys, welcome to another video of stock market. Friends, Silver Storms Parks and Resorts Limited. गाइस ये कब आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ऑफ इनोडा जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जेएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना, परफॉर्मेंस कैसा रहा, लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या ले, अप्लाई करें या फिर नहीं, इस सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 24 को ओपन हुआ था 28 जुलाई, आज क्लोज किया जा रहा है 31 जुलाई का। लिस्टिंग डेट 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 123 टू 133 रुपीज का, प्राइस बैंड 1000 शेयर्स की, लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 82 करोड़ का, इशू साइज 62 लाख शेयर्स का इशू किया गया है और रिकप सिक्योरिटीज मार्केट मेकर बीएसई एसएमए पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 29 जुलाई का, 30 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 20.7 बिग एचएनआई, 9.5 स्मॉल एचएनआई, 4.8 और रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स में 2.6 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं तो 9.3 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.6 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में तो आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई में ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई में ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। एंकर से 22 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें गाइस, तो 2 डेज सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइज क्यूआईबी में फुल्ली सब्सक्राइब है, 1 टाइम सब्सक्राइब कर चुका है, 12.8 लाख शेयर्स बीट किया, 17 करोड़ का। लेकिन बिग एचएनआई में ओवर सब्सक्राइब है, 2.2 टाइम सब्सक्राइब, 5.9 लाख शेयर्स ऑफर था, 13.1 लाख शेयर्स बीट किया, 17.4 करोड़ का। लेकिन स्मॉल एचएनआई 22% सब्सक्राइब है, 64,000 शेयर्स बीट किया, 85 लाख का। रिटेल 68% सब्सक्राइब है, 14.1 लाख शेयर्स बीट किया, 18.7 करोड़ का, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है स्मॉल एचएनआई और रिटेल में। टोटल 96% सब्सक्रिप्शन है, 40.6 लाख शेयर्स बीट किया, 54 करोड़ का, 777 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। ओवरऑल गाइज कंपनी लगभग फुल्ली के आसपास सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। लेकिन जीएमपी अगर देखा जाए तो 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करेगा गाइज तो कंपनी का जो बिजनेस ये वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग अम्यूजमेंट पार्क, स्नो पार्क एंड अदर रिलेटेड इंटीग्रेटेड सर्विसेज ऑफर कर रहा है केरल में, जो कि और साथ में जमशेदपुर लखनऊ में भी एक्टिविटीज एक्सपैंड कर रही है और न्यू राइड्स जो कि एग्जिस्टिंग पार्क में ऐड कर रही है। और अभी कंपनी जो है केबल कार प्रोजेक्ट को और फॉरेस्ट विलेज थीम भी जो है एग्जिस्टिंग पार्क में ओपन करने के लिए बहुत ओपन करेगा, जो कि ओपन करने के लिए थ्रो करेगी और जिससे जो कि अट्रैक्शन ऐड करेगा। लेकिन अगर फिजिकल लास्ट 3 फिजिकल अगर देखिए तो स्पीडी ग्रोथ है, कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट स्पीडी ग्रोथ देखने को मिल रही है और टॉप एंड बॉटम लाइन में जो, और साथ में लिस्टेड पीयर्स से आउट परफॉर्म किया। लिस्टेड अगर इससे लिस्टेड पीयर्स की अगर हम बात करें, जो कि अगर देखा जाए तो इसमें लिस्टेड पीयर्स की अगर हम बात करें तो उससे आउट परफॉर्म होता हुआ देखने को मिला, जिसमें वंडरला हॉलीडेज है और इमेजिका वर्ल्ड इंटरटेनमेंट, निको पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स, सुबह होटल्स, ब्रिगेड होटल वेंचर्स, इन सभी से अगर कंपेयर करेंगे तो स्पीडी आउट परफॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो लखनऊ स्नो पार्क और एफईसी को सेटअप करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है। अतिरापल्ली थीम पार्क जो है केरल में, इसका एक्सपेंशन अपग्रेडेशन में कैपेक्स करना चाहता है। आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स का रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। लेकिन अभी अगस्त 2026 में इसका सिल्वर जुबली होगा, जिसका सेलिब्रेट करने के लिए 25 न्यू राइड्स को भी ऐड करने जा रही है। और अगर हम इसके रेशियोज की बात करें तो ROE 25.2 और PAT मार्जिन 42.6, EBITDA मार्जिन 67.4% का, डेट इक्विटी 0.9, PB3 और P रेशियो 11.5 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 70.1, पोस्ट इशू 51% का, मार्केट कैप 301.6 करोड़ के अराउंड होगा। और कंपनी का रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है फुल्ली प्राइस रखी गई। कंपनी का जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो अम्यूजमेंट पार्क्स, इंडोर स्नो पार्क्स, रिजॉर्ट्स, फैमिली एंटरटेनमेंट सेक्टर में ऑपरेट करता है। इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है अम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स, स्नो पार्क्स, रिजॉर्ट ऑपरेशंस, F&B, इवेंट्स एंड मर्चेंडाइज से। और स्टैब्लिश्ड एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशंस ओन किया हुआ स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस के साथ, डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो कि सिंगल बिजनेस सेगमेंट पर डिपेंडेंस रिड्यूस करता है, न्यू लोकेशंस एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट में एक्सपैंड कर रहा है जिससे फ्यूचर ग्रोथ सपोर्ट करता है। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है, लॉन्ग ऑपरेटिंग हिस्ट्री के साथ लेजर और टूरिज्म इंडस्ट्री में। लेकिन वीकनेस अगर देखा जाए तो बिजनेस डिपेंड करता है टूरिज्म, डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर स्पेंडिंग और सीजनल विजिटर ट्रैफिक पर। हाई कैपेक्स जरूरत है एक्सपेंशन और मेंटेनेंस करने के लिए पार्क का।
रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है वेदर कंडीशंस या हॉलीडे सीजन्स के कारण। ऑपरेटिंग कॉस्ट रिलेटिवली बहुत ही हाई होता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस मेंटेनेंस और स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स के कारण। बिजनेस एक्सपेंशन में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स जरूरत पड़ता है। लेकिन गाइस अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है ऑर्गेनाइज्ड फैमिली एंटरटेनमेंट, डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए इंडिया में। न्यू सिटीज में एक्सपेंशन विजिटर फुटबॉल और रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है। डिस्पोजेबल इनकम अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है। न्यू अट्रैक्शंस हॉस्पिटैलिटी का डेवलपमेंट कस्टमर स्पेंडिंग को रिड्यूस कर सकता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो कि टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है जिससे बिजनेस बेनिफिट कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अदर अम्यूजमेंट पार्क्स, एंटरटेनमेंट सेंटर्स और टूरिज्म डेस्टिनेशन से। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है रिड्यूस कर सकती है। नेचुरल डिजास्टर्स, एडवर्स वेदर, हेल्थ रिलेटेड डिस्ट्रप्शन के कारण विजिटर नंबर्स को अफेक्ट कर सकता है। ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट राइज हो रहा है जिससे प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट कर सकता है। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में बहुत तेजी से बदलाव होता है जिससे इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट में लगातार जरूरत पड़ सकता है। ईयर कॉन्टेक्स्ट करें तो अदर लीजर एंड एंटरटेनमेंट कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट करता है एज इंटीग्रेटेड अम्यूजमेंट एंड टूरिज्म डेस्टिनेशन जो कि ऑफर कर रही है अम्यूजमेंट पार्क्स, इंडोर स्नो पार्क्स, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट सर्विसेज। और कंपनी compete करता है विजिटर एक्सपीरियंस, अट्रैक्शन क्वालिटी, ब्रांड रिकॉग्निशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और न्यू मार्केट्स में एक्सपेंशन पर। इन्वेस्टर के लिए आई प्रेजेंट कर रहा है टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर प्ले जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है विजिटर फुटबॉल के इंक्रीज होने पर, ग्रोथ होने पर, सक्सेसफुल एक्सपेंशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग गेन के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रांग होता है, क्यूआईबी, रिटेल, एचएनआई हर एक कैटेगरी तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है इंडिया टूरिज्म, पॉजिटिव आउटलुक है इंडिया टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट सेक्टर पर। लेकिन लिस्टिंग के बाद आपको कुछ पॉइंट्स को ट्रैक करते रहना होगा जैसे विजिटर ग्रोथ, एक न्यू पार्क्स का एक्सपेंशन, ऑक्यूपेंसी, ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक करते रहना होगा। स्ट्रैटेजी वर्डिक लिस्टिंग इनके लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है उन इन्वेस्टर के लिए जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है टूरिज्म और एंटरटेनमेंट सेक्टर इंडस्ट्री पर। देखिए ओवरऑल अगर बात की जाए तो थोड़ा रिस्की तो है लेकिन हाँ ये प्योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म है और जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।